हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 3 द प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम के बारे में अभी हमने पढ़ना है और इसके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, उन चीज़ की स्टडी हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू NCERT वो कौन कौन से वेरिएशंस हैं जो पहले कहीं और रखे गए थे, अब कहीं और रखे जाते हैं। ठीक है, वो पहले नोट पॉइंट की तरह देख लेते हैं। फंजाई, सपोज NCERT में क्या दिया है, फंजाई मोनेरा प्रोटेस्टा। ठीक है, फंजाई मोनेरा प्रोटेस्टा, इनके अंदर हम पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, प्रेजेंट सेल वॉल, इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, इसका मतलब ये हो गया कि इसे कैटेगराइज करना चाहिए प्लांट किंगडम में। तो अर्लियर क्लासिफिकेशन में हमने क्या किया था, अर्लियर क्लासिफिकेशन कि इसे प्लांट किंगडम में ही रखा जाता था, प्लांट किंगडम। ठीक है, बट नाउ अभी क्या होता है, बट नाउ इसे क्या है, एक्सक्लूडेड कर दिया है, एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांट किंगडम। ठीक है, ठीक है, अभी फंजाई मोनेरा प्रोटिस्टा एक अलग किंगडम बना दिया गया है। ऐसे सेकंड एग्जांपल आता है इसमें, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया क्या है इसका कॉमन नेम, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, अब ये ब्लू ग्रीन एल्गी, अब अर्लियर क्या होता था क्लासिफिकेशन में, इस चीज़ को साइनोबैक्टीरिया को एल्गी में रखा जाता था। अर्लियर कहाँ रखा जाता, अंडर एल्गी। ठीक है, बट अभी क्या होता है, बट नाउ इसे किंगडम मोनेरा के अंदर रखा जाता है, प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा के अंदर इसे प्लेस्ड किया जाता है। गॉट इट? क्यों किया जाता है, क्योंकि ये साइनोबैक्टीरिया जो है एक टाइप का बैक्टीरिया है, नॉट एन एल्गी। इसके वर्ड पे नहीं जाना कि ये एल्गी है, इट्स अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ओके, नाउ अभी हमने क्या करना है, इस प्लांट किंगडम में क्या क्या पढ़ना है, प्लांट किंगडम में क्या क्या चीज़ रिकॉल करनी है, इस चीज़ को अभी हम देखते हैं। ओके, प्लांट किंगडम में हमने क्या पढ़ना है, सबसे पहला पार्ट इसका क्या है, एल्गी। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है, ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। ठीक है, थर्ड पार्ट टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट्स। फोर्थ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। एंड फिफ्थ एंजियोस्पर्म। हम ये टॉपिक पढ़ेंगे अंडर प्लांट किंगडम। ओके, गॉट इट? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये सब चीज़ें हम अंडर प्लांट किंगडम में रिकॉल करने वाले हैं। ठीक है, ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन
ठीक है। क्लासिफिकेशन में अभी हमने इसमें 3 टाइप के क्लासिफिकेशन करना है। फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन मीन्स आर्टिफिशियल टाइप बोल दो, ठीक है। सेकंड बोल दो नेचुरल टाइप। थर्ड हम नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे, नेचुरल टाइप। अभी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया? कैरोलस लीनियस, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। कैरोलस लीनियस में इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड होते थे? सबसे पहला फैक्टर किस बेसिस पे होता था? ऑन द मतलब ऑन द बेसिस। कौन कौन से बेसिस होते थे इसके? वेजिटेटिव पार्ट्स या फिर वेजिटेटिव करेक्टर्स। वेजिटेटिव करेक्टर्स, ठीक है। वेजिटेटिव करेक्टर। सेकंड इसका बेसिस क्या होता था? इसका एंड्रोशियम, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अभी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस ने दिया था, इसके बेसिस क्या थे? वेजिटेटिव करेक्टर्स, एंड्रोशियम, ठीक है। अभी अगर पर्टिकुलर देखा जाए कि वेजिटेटिव करेक्टर को किसने इंक्लूड किया था यहाँ पे, तो एक साइंटिस्ट बताया था, थियोफ्रस्टस, ठीक है। वेजिटेटिव करेक्टर को इस आर्टिफिशियल टाइप में किसने इंक्लूड किया था? थियोफ्रस्टस। और एंड्रोशियम को किसने किया था? लीनियस ने, ठीक है। बट ओवरऑल अगर हम बोले आर्टिफिशियल किसने दिया है, तो कैरोलस लीनियस। इतनी बात क्लियर हो गई? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। इसके कुछ डिफॉर्मिटीज क्या क्या है इसकी? लाइक इसका जो वेजिटेटिव एंड एंड्रोशियम, ये दोनों जो बेसिस थे ना, इसको इक्वल वेटेज दिया था। क्या दिया था? इक्वल वेटेज मींस इक्वल इंपॉर्टेंस दी थी इन्हें। इन दोनों फीचर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दी थी, जो कि ये बहुत ज़्यादा गलत था ये, ठीक है। क्यों गलत था? क्योंकि इसका जो वेजिटेटिव फीचर था ना, वो एडवर्सली इफेक्ट करता था, एडवर्सली इफेक्ट बाय एनवायरनमेंट, लाइक ये प्लांट है, ठीक है, ये सॉइल है। अब यहाँ पे वाटर का कंटेंट, वाटर लेवल इस सॉइल के अंदर अगर ज़्यादा होगा तो रूट प्रेशर के थ्रू पानी इस लीफ के अंदर ज़्यादा होगा। जब लीफ के अंदर पानी ज़्यादा होगा तो लीफ क्या है? फ्लैसेड रहेगी या फिर टर्जिड रहेगी, फूली हुई रहेगी, हेल्दी रहेगी। अगर यहीं पे अगर पानी सेकंड केस में मान लेते हैं कि कम है, तो यहाँ पे लीफ जो है कर्ल हो जाएगी, है ना, क्योंकि पानी जो है बहुत कम होगा। तो इस वजह से कि इफेक्ट करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अभी इन्वायरमेंट वाटर हो गया यहाँ पे एक्सटर्नली, और क्या इफेक्ट कर रहा है इसका? वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में क्या क्या आ जाता है? एक्सेप्ट फ्लावर, जितने भी पार्ट होते हैं वो सब वेजिटेटिव में आते हैं, ठीक है। इसलिए ये गलत था इक्वल वेटेज देना, ठीक है। सेकेंड थिंग इसमें क्या था कि सेकेंड पॉइंट,
क्लोजली रिलेटिव स्पीसीज जो थी इसकी, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज वो अलग अलग हो गई थी, जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस था, वो अलग अलग हो गई। ठीक है, इस वजह से ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इतना ज़्यादा नहीं टिका। ठीक है, अभी हम बात करते हैं नेचुरल टाइप में। ठीक है, नेचुरल क्लासिफिकेशन। ओके, नेचुरल टाइप। नेचुरल टाइप में क्या पढ़ेंगे अभी हम, कि आर्टिफिशियल में हमने देखा था कि एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पे ही लिया गया था, और इसका क्या है, एक्सटर्नल है ना, करेक्टर, एक्सटर्नल करेक्टर प्लस इंटरनल करेक्टर, इंटरनल करेक्टर। आर्टिफिशियल में सिर्फ एक्सटर्नल लिया गया था, बट नेचुरल में एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल करेक्टर्स भी लिए गए थे। ये किसने दिया था, कौन कौन साइंटिस्ट थे इसके, जॉर्ज बेंथम, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर, एंड जोसेफ डेल्टन हुकर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अभी एक्सटर्नल फीचर्स में लाइक जो बाहर से दिखता है वो फीचर के साथ साथ इंटरनल लिया था, तो इंटरनल में क्या क्या, लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इंक्लूड हो जाता है इंटरनल में। और क्या इंक्लूड हो जाता है इसमें, हमारा एनाटॉमी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, एनाटॉमी। ठीक है, थर्ड क्या हो गया हमारा, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी मीन्स एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ है इसका, है ना। फोर्थ आ गया फोटो केमिस्ट्री, सॉरी फाइटो केमिस्ट्री, फाइटो केमिस्ट्री, केमिकल्स विच इन्वॉल्व द रिएक्शन विद इन अ प्लांट। ठीक है, वो केमिकल जो प्लांट्स के अंदर रिएक्शन इन्वॉल्व कराते हैं, है ना, पार्टिसिपेट आते हैं, तो वो फाइटो केमिस्ट्री में आ जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम का बेसिस क्या था, इस सिस्टम का बेसिस क्या था, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इस लाइन को समझते हैं कि इसका बेसिस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। सपोज ये एंसेस्टर है कोई, ठीक है, ये एंसेस्टर है, इवोल्यूशन हुआ इनके अंदर, तो क्या हुआ, वेरिएशंस आते हैं, तो क्या बना, ऑर्गेनिज्म 1 एंड ऑर्गेनिज्म 2। ठीक है,
एक एंसेस्टर से ऑर्गेनिज्म वन बना और दूसरे एंसेस्टर सेम एंसेस्टर से ऑर्गेनिज्म टू बना, तो ये ऑर्गेनिज्म वन और ऑर्गेनिज्म टू एक दूसरे से कौन से रिलेशन में है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में, क्योंकि इनका एंसेस्टर क्या है? सेम है। ये बहुत पॉइंट क्लियर हो गया? ओके। बट इसमें क्या था? इसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज थी, है ना? मैनी डिफिकल्टीज फेसेस, मैनी डिफिकल्टीज फेसेस बाय साइंटिस्ट, है ना? बहुत सारी डिफिकल्टीज आ रही थी इस टाइप के क्लासिफिकेशन में। क्यों आ रही थी? क्योंकि ये क्लासिफिकेशन जो था वो फॉसिल फ्यूल्स के बेसिस पे था, इसके फॉसिल्स के बेसिस पे, फॉसिल्स मैचिंग। इस क्लासिफिकेशन में क्या होता था? फॉसिल्स को मैच किया जाता। फॉसिल्स लाइक एक टाइप का एविडेंस होता है ना? या फिर बर्न आउट, बर्न डेड, ठीक है? बर्न डेड, सपोज ये कोई स्केलेटल हो गया, स्केलेटन, है ना? या फिर कोई इम्प्रेशन हो गया, इम्प्रेशन इन रॉक, है ना? जो पुराने जो उसके एविडेंस होते थे उनके बेसिस पे आज की जो ऑर्गेनिज्म है उनका कंपेयर किया जाता था। तो अभी क्या है, वो पुराने फॉसिल्स तो हैं वो तो मिलते नहीं हैं, इस वजह से बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ रही थी, है ना? तो अभी क्या केस हुआ कि बहुत सारी जो डिफ़िकल्टीज आती हैं, अब सपोज व्हेन नो फॉसिल एविडेंस, क्योंकि हो सकता है कि फॉसिल मिले ही ना, नो फॉसिल एविडेंस। अब जब फॉसिल मिलेंगे नहीं तो इसका मतलब ये तो है नहीं वो क्लासीफाई नहीं किया जाएगा, उन्हें किया जाएगा क्लासीफाई। कैसे किया जाएगा? फर्स्ट उनका एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स देखा जाएगा, एनाटॉमिकल कैरेक्टर, ठीक है? उनका एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट देखा जाएगा, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है? थर्ड उनका जेनेटिकली मैचिंग किया जाएगा, ठीक है? ये बात क्लियर हो गई? उनका जेनेटिकली मैचिंग किया जाएगा। ओके, नाउ कुछ क्लासिफिकेशंस हैं जिसमें टर्म आते हैं। फर्स्ट टर्म है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ठीक है? अब ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या होता है? इसमें कंप्यूटर्स की बेसिस से क्लासिफिकेशन किया जाता है। इसमें इंक्लूडेड होता है, इंक्लूडेड कंप्यूटर्स, नंबर ऑफ कोड्स, इस लाइन को मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। नंबर ऑफ कोड्स, ठीक है? इक्वल इम्पोर्टेंस ऑफ कैरेक्टर्स, इक्वल इम्पोर्टेंस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है? इक्वल इम्पोर्टेंस ऑफ कैरेक्टर। सपोज देखो ये प्लांट है, प्लांट 1, ये प्लांट है, प्लांट 2, ठीक है? सपोज प्लांट 1 में R1 टाइप की भी रूट है, R3 टाइप की भी रूट है,
L1 टाइप की लीव्स है ना, ये इसके फीचर हैं। सपोज R1 R3 L1 ये इसके प्लांट 1 के फीचर हैं। प्लांट सेकंड के क्या फीचर हैं? L1 R2 R3। ये एग्जाम्पल है कि किस टाइप से कंप्यूटर इसमें इंक्लूडेड होते हैं, वो उस चीज़ को देखते हैं। अब प्लांट 1 के फीचर क्या है? R1 R3 L1। प्लांट 2 के फीचर है L1 R2 R3। ठीक है, अभी इन चीज़ों को कंप्यूटर के अंदर सेव किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर सेव किया जाता है, जिसमें प्लांट 1 के भी फीचर होते हैं, प्लांट 2 के भी फीचर होते हैं, है ना। तो L1 है ना, R1 R2 R3। ठीक है, अब L1 देखेंगे। L1 प्लांट 1 में प्रेजेंट है, ओके। L1 प्लांट 2 में प्रेजेंट है, ओके। R1 प्लांट 1 में प्रेजेंट है, ओके। R1 प्लांट 2 में प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद R2 प्लांट 1 में नहीं है, प्लांट 2 में R2 है। ठीक है, R3 प्लांट 1 में है, प्लांट 2 में R3 है। तो ये बेसिस हमने प्लांट 1 का भी डाटा कंप्यूटर में सेव कर लिया, प्लांट 2 का भी कर लिया। अब कंप्यूटर अपने आप से कोड्स दे देता है कि इसमें ये है, ये है, ये। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिसमैचिंग हो रहा है, यहाँ पे डिसमैचिंग, बट यहाँ पे तो मैच कर रहा है ना। तो ये भी एक रिलेशन हो गया ना कहीं से, तभी तो मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को बोलते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ठीक है, नाउ कम टू साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी, इस साइटोटैक्सोनॉमी में क्या होता है? ये क्या होता है? बेसिस होता है इसका, बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, मीन्स रिलेटेड, ये वर्ड किससे है? साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म, है ना। अब साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है? मेनली तो साइटोप्लाज्म में इसमें एनसीईआरटी में बताया है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स ये भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो क्रोमोसोम्स में हम क्या क्या देखते हैं? क्रोमोसोम्स के नंबर देखते हैं हम कि कितने नंबर में है। क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, एंड क्रोमोसोम्स का बिहेवियर देखते हैं। ठीक है, ये साइटोटैक्सोनॉमी हो गया। अभी नेक्स्ट आ गया कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी में क्या हो गया? कीमो ऑलरेडी से बता रहा है रिलेटेड टू केमिकल्स, है ना। तो इसका क्या हो गया? बेस्ड ऑन केमिकल्स, ऑन केमिकल्स कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट। ठीक है, टू रिजॉल्व कंफ्यूजन, टू रिजॉल्व कंफ्यूजन। ठीक है, ओके। नाउ ये हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में एल्गी स्टार्ट करेंगे। ठीक है।